बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक। होपफुली अपनी लाइफ को अपने प्यारों के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। अब ये व्लॉग मैंने सैटरडे की शाम से स्टार्ट किया है। मैं अम्मा को घर ड्रॉप करने गई थी और फिर वहीं से मैंने ग्रॉसरी करी। बच्चे जो हैं मेरी अम्मा के पास ही थे, मतलब नाना नानी के साथ ही थे घर पर। तो बस मैंने जाकर फटाफट से जो चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड थी, ज़रूरत थी, बस मैंने एक्स्ट्रा ये चीज़ें ली हैं। बच्चों की भी कुछ मसाले और दालें सब एक्स्ट्रा ली हैं मैंने। 1 kg के मैंने एक्स्ट्रा दालें और मसाले ले लिए थे। मुझे असल में चाहिए थी सॉसेस वगैरह, माइलो, चीज़, और ये मेरी ईमान शौक से खाती है बाहर के पराठे, रेडीमेड पराठे। बस मुझे वो लेना था, ब्रेड क्रम, जो जो चीज़ें ज़रूरत की थी बस मैंने वो ली। बाद कुछ मैंने ले ली थी वेजिटेबल्स। तो बस पहले फाइनली मैं इन सब चीज़ों को इनकी जगह पर रखूँगी, बनाऊँगी अपने लिए अच्छी सी चाय। तो बस जनाब डिनर हम अम्मा के घर से कर आए थे। तो बच्चे भी काफ़ी थके हुए थे, तो मैं यहाँ मैं सबसे पहले बच्चों को सुला दूँगी, फिर अपने सारे काम निपटाऊँगी वापस किचन में आके। करना पड़ता है बच्चों के लिए। और ये कुछ एक्स्ट्रा मसाले थे, इनको मैं बंद करके अभी रख दूँगी। इनका क्या करना है बाद में देखेंगे। और ये कीमा लेकर आई थी मैं, ये 2 किलो कीमा है मटन का। इसको मैं किस तरह से यूज़ करूँगी किड्स के स्नैक्स टाइम में, सहरी टू रमज़ान टाइम में, किस तरह से वो आइडियाज़ आज हम आपसे शेयर करेंगे। तो व्लॉग से जुड़े रहिएगा और वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग काफ़ी स्पेशल होने वाला है। कीमे की रेसिपीज़ को लेके एक ही तरह से कुक करके हम उसको कितने डिफरेंट आइडियाज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं, सहरी में, स्नैक्स टाइम में, अफ्तारी में। तो बस मैं स्टार्ट कर लूँगी अपने कामों को। तो यहाँ मैं समटाइम जो अभी तो मैं ना इनके ऐसे ही पैकेट्स बना दूँगी। तो ये 2 किलो कीमा है, इसके मैं 12 से 13 पैकेट्स बना लूँगी, एक एक मुट्ठी के हिसाब से। इसलिए क्या होता है, मेरे घर में मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा मीट वगैरह ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब गोश्त की तरफ ज़्यादा है, वो मीट लवर है। तो ये समटाइम बीफ होता है, मटन होता है, तो ये मटन है। तो इसको मैं कीमा जो है बीफ और मटन का ही आता है। उसमें ये होता है कि ना स्पेशली बच्चे मेरे आराम से खा लेते हैं, जो कि बच्चे मेरे बहुत दूर भागते हैं मटन से भी और बीफ से। उनको हीक आती है, स्मेल आती है चिकन, तो वो फिर भी शौक से खा लेते हैं। तो ये 12 पैकेट बने हैं, एक एक मुट्ठी के हिसाब से। ये ब्रेकफास्ट पैकेट मेरे घर में ऑलरेडी मौजूद होते हैं मेरे हस्बैंड के लिए। स्पेशली मैं बना कर रखती हूँ पैकेट्स। 10 to 15 मिनट्स में ये बहुत अच्छे से बन जाते हैं ब्रेकफास्ट में। सिर्फ ब्लैक पेपर के साथ, विदाउट कोई मसाला इसमें मैं नहीं डालती हूँ, मतलब किसी मसाले को मैं ऐड नहीं करती हूँ। समटाइम क्या होता है मैं धो के रखती हूँ, मैंने अभी धोया नहीं है इनको, कि ब्लैक पेपर, अदरक लहसुन का पेस्ट, इनको सब मिक्स करके इस तरह से पैकेट्स बना के रख देती हूँ। ये होता है ब्रेकफास्ट पैकेट मेरे घर में डब्बों के अंदर। इससे जो है ना लाइफ काफ़ी आसान हो जाती है कि हस्बैंड को आप सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में ना कीमा पराठा बना दें, हस्बैंड जो है खुश होके जाते हैं ऑफिस, क्योंकि हस्बैंड के दिल का रास्ता जो है ना पेट से होके जाता है। टिप्स थी जो मुझे आपको देनी थी, इसके साथ साथ शेयर करते हैं आज की रेसिपी को। तो व्लॉग से जुड़े रहिएगा। उसके साथ साथ शेयर करूँगी अदरक लहसुन और ग्रीन चिली पेस्ट किस तरह से मैं बनाकर सेव करके रखती हूँ। उसको आप विदाउट फ्रिज भी रख सकते हैं। तो यहाँ मैं तकरीबन 11:30 का टाइम था और बच्चे मैं सुला दिए थे मैंने, क्योंकि वैसे थके हुए आए थे। तो यहाँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट भी पीस के रख दूँगी लगे हाथ ही, क्योंकि भाई काम रह जाता है ना आसरों में, वो फिर रह जाता है। हाँ, मेरे साथ ईमान जाग रही थी, तो मैंने ईमान के लिए ईमान की फरमाइश हुई कि अम्मी मुझे फ़्राइज़ बना दें, तो मुझे उसके लिए फ़्राइज़ भी बनाने पड़े। बच्चों को मैं मना नहीं करती हूँ, हालांकि अभी 11:30 का टाइम था और हाँ ईमान को क्रेविंग हो रही थी कि वो फ़्राइज़ मंगा के दें मुझे आप बाहर से। तो मैंने कहा मैं घर में बना देती हूँ। और ये साथ साथ अदरक लहसुन को भी पीसूँगी और साथ मिर्चों का भी तरीका आपसे शेयर करूँगी, कैसे आप इसको विदाउट फ्रिज के रख सकते हैं, क्योंकि पहले के दौर में तो भाई फ्रिज वगैरह होते ही नहीं थे। तो ये मेरी दादी की टिप है जो मैं आपसे शेयर करूँगी, मैं पहले भी अपने व्लॉग्स में शेयर कर चुकी हूँ। तो अदरक लहसुन को आप जो है ना अच्छे से धो के कट कर लें, और हरी मिर्चों की डंडियाँ, जो बड़ी वाली मिर्ची होती हैं उनकी डंडियाँ तोड़ के उनको डब्बे में, एयरटाइट डब्बों में, बॉक्स में करके रख सकती हैं। और छोटी वाली जो हरी मिर्ची होती है ना, उनको मैं क्या करती हूँ कि 1 कप पानी में या हाफ़ कप पानी में, मिर्चों पर डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटी है, तो उनकी डंडियाँ तोड़ के मैं यहाँ इसमें डाल दूँगी। हाफ़ कप पानी है, इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सिरका, एक जोश दिलाऊँगी सिर्फ 5 मिनट के लिए। उसके बाद मैं इसको पीस के पेस्ट बना के रख लूँगी विदाउट डीप फ्रीज़र के, क्योंकि बर्फ़ में मैं नहीं रखती हूँ। समटाइम पेस्ट की भी ज़रूरत होती है, तो मैं पेस्ट ही यूज़ करती हूँ, बर्फ़ की क्यूब वगैरह मैं नहीं बनाती हूँ। और इसमें ऐड कर दूँगी मैं सिरका। हाफ़ कप पानी में मैंने डालूँगी 1 पाव मिर्च, 1 से 1.5 पाव के करीबी मिर्चें हैं छोटी वाली। तो इसमें मैंने आधे कप पानी में मैंने बॉईल करी बड़ी वाली मिर्चें हैं, जिनको मैं डंडियाँ तोड़ के टिश्यू में करके बॉक्स में कर दूँगी। ऑलरेडी ये रेड हो जाती हैं लेकिन ख़राब नहीं होती। और साथ साथ मैंने अदरक लहसुन में ऐड कर दूँगी, मिर्चों में ऐड करूँगी सिरका,
क्योंकि सिरका जो है ना बच्चों के हेल्थ के हवाले से बहुत अच्छा होता है कि जो माएँ समटाइम शिकायत कर रही थी बच्चों को नींद नहीं आती तो वो सिरका ऐड करें अपने खानों में, डेली रूटीन में। और यहाँ अदरक लहसुन के पेस्ट में मैंने डाल दिया है हल्दी पाउडर 1 चम्मच भर के, और थोड़ा 2 चम्मच ऑयल डाल दूँगी मैं। ऑयल से ये होता है कि अदरक लहसुन में स्मेल नहीं आती अगर आप उसको विदाउट फ्रिज भी रखते हो तो मेरी दादी तेल और हल्दी का इस्तेमाल करती थी। सिरके का इस्तेमाल मैं खुद ऐड करती हूँ क्योंकि सिरका जो है सुन्नत नबवी भी है और इससे नींद भी काफ़ी अच्छी आती है। तो इस तरह से ये डेली रूटीन के खानों में भी यूज़ हो जाता है सिरका आपका। यहाँ बस फ्राइज़ हो चुके थे, यहाँ मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट भी हो चुका था। तो बस जनाब अब मैं इसको यहाँ निकाल लूँगी अदरक लहसुन को, और इसको मैं इस कांच की बोतल में फ़िल कर दूँगी। इस तरह की जो कांच की बॉटल्स वगैरह होती हैं वो मैं फेंकती नहीं हूँ, अच्छे से धोकर इनको रख लेती हूँ, बहुत काम आती हैं किसी भी चीज़ के। वैसे भी जब आप ख़रीदने जाते हो तो अच्छी खासी महंगी होती हैं ये कांच की बोतलें भी। तो ओवल्टीन हो गया, क्रीम चीज़ हो गया, जो भी इस तरह की चीज़ें बॉटल्स होती हैं वो मैं धो के यूज़ में ले लेती हूँ। बस जनाब अभी एक चीज़ और शेयर करूँगी आपसे, आटे को किस तरह से गूँधे। मैं किस तरह से अपने घर में पराठों के लिए आटा गूँधती हूँ। तो फ़ाइन आटे को जो है मैं मलाई जो आपके घर में रेगुलर दूध आता है उसकी जो भी मलाई उतरती है 3 से 4 दिन में माशाल्लाह कटोरा भर के मलाई जमा हो जाती है। तो मैं इसको सिंपल आटे में ऐड करती हूँ, नमक डालती हूँ और ये पराठों का वाइट आटा गूँध के एक साइड रख देती हूँ। 1 दिन या 2 दिन का, इससे ज़्यादा आटा मैं नहीं गूँथती हूँ, मतलब ताज़ा ही आटा होता है, 2 दिन का इनफ होता है, इससे ज़्यादा नहीं। अभी दूध जो है मैं दोबारा बॉईल कर रही हूँ सुबह के लिए, कि घर में माइलो वगैरह पीते हैं बच्चे, तो सोने से पहले मैं बच्चों को ज़रूर 1 कप दूध माइलो का देती हूँ। और उसके साथ साथ यहाँ मैं दूध भी गर्म कर लूँगी और साथ आटा गूँधूँगी। जनाब आटे की जो रेसिपी हम तक पहुँची वो किस तरह से, ये बड़े मज़े की बात है। हमारे घर आती थी मैड और आपी के उस दौरान होते थे छोटे छोटे 4 बच्चे। आपी समटाइम अपनी मलाई वगैरह जमा होती थी फ्रिज में, वो मैड को दे देती थी। तो आपी ने एक दिन मैड से सवाल किया कि भाई आप जो है ये लेके जाते हो, आप करते क्या हो। सिंपल सा बड़ा अच्छा जवाब दिया कि मैं चाय बनाती हूँ, शाम को आटा गूँथती हूँ तो उस आटे में मैं मलाई को ऐड कर देती हूँ और बच्चों को मज़ेदार से चाय पराठे बना कर देती हूँ मैंने। तब आपी ने मुझसे पूछा और मैं भी यही करती थी, मैं भी अपनी मैट को दे दिया करती थी इतनी, जैसे जो भी मलाई बचती थी घर में। तो जब आपी ने मुझसे ये चीज़ शेयर करी तो फिर उस दिन से मैं भी इसी तरह से, और वाकई यार ये तो बहुत कमाल चीज़ है कि आप आटे में मलाई डाल के गूँधें, इतने खस्ता क्रिस्पी कुरुम रेड पराठे बनते हैं कि आपको कोई और चीज़ डालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एक ये चीज़ मैंने आपसे शेयर करनी थी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये मेरे थोड़े कुछ लेट नाइट के काम थे, अब तकरीबन 12:30 बजे का टाइम था या 1 बजे का टाइम था रात का। उसके बाद जो है ना मैं सोने चली गई थी और मेरी कोशिश थी कि मैं सुबह में जल्दी उठ जाऊं, क्योंकि मुझे आज फिर बाहर जाना था। जो मेरे स्पेशल काम होते हैं वो मैं संडे को ही निपटाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ जाके, स्पेशली मार्केट्स वगैरह। तो मुझे ज़रा जाना था अनारकली बाज़ार लेसेस वगैरह के लिए, क्योंकि समर स्टार्ट हैं और करीब रमज़ान भी हैं। तो मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी फैब्रिक के हवाले से, कुछ लेसेस, कवरिंग पट्टा, मतलब मेरे कुछ पर्सनल काम थे तो मुझे जाना था। तो साथ मैंने बनाने थे कीमे के पराठे। तो अब आ जाते हैं अपनी स्पेशल रेसिपीज़ की तरफ, आपको बहुत काम आने वाली हैं सहरी में, अफ्तार में, बच्चों के स्नैक्स टाइम में। तो बस जनाब अब आ जाते हैं एक मुट्ठी कीमा 10 मिनट में कैसे तैयार करें। तो मैंने ले लिया यहाँ कीमा, और कीमे में ऐड कर दूँगी अदरक लहसुन और उसको अच्छे से फ्राई करके उसके बाद में डाल दूँगी टमाटर। मुट्ठी कीमा है तो उसमें बस एक ही टमाटर डालूँगी मैं, और साथ चला जाएगा उसमें ब्लैक पेपर। अच्छे से मैंने इसमें अदरक लहसुन में इसको भुनाई कर ली, उसके बाद में टमाटर और ब्लैक पेपर डाल दूँगी। उसके बाद इसको थोड़ा सा पानी डाल के जो है ना 5 से 8 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि ये मशीन का कीमा है तो ऑलरेडी बहुत जल्दी हो जाएगा। हस्बैंड ने जो है ना फरमाइश कर दी थी सुबह सुबह नाश्ते में कढ़ाई की। टाइम 11:30 का था ये, क्योंकि संडे था, देर से उठे थे। तो इन्होंने अपने 2 दोस्तों को भी बुला लिया था ब्रेकफास्ट पर, नाश्ते पर। तो साथ साथ बस यहाँ मैं कढ़ाई भी रेडी करूँगी। कढ़ाई की रेसिपी आपसे इतना डिटेल में नहीं शेयर करूँगी। तो जनाब मैं आपको दिखा रही थी कि एक मुट्ठी कीमा, एक प्लेट एक बंदे के लिए बहुत है। और यहाँ मैंने 2 मुट्ठी कीमा लिया था, मतलब मुट्ठी का हिसाब लिया हुआ है मैंने कि 2 किलो कीमे में से आप 10 से 15 पैकेट्स बना सकते हैं, 10 से 15 प्लेट्स बना सकते हैं आराम से ईज़िली। हफ्ता 10 दिन 15 दिन आराम से चल जाता है। और ये मैं बना रही हूँ कीमा पराठा बच्चों का सादा सा। इसमें मैं मोज़रेला चीज़ ऐड करूँगी और साथ ओरिगानो, और ये ब्लैक पेपर में बना हुआ कीमा है सादा। अगर तो बच्चों को फीका फीका, मतलब सादा मिर्ची जो है ना, इतना स्पाइसेस नहीं पसंद मेरे के हवाले से भी, बच्चों की हेल्थ के हवाले से भी बहुत अच्छा यमी पराठा है ये। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी को अगर दूसरी तरह से अगर आप बनाएं तो आप इस तरह से जो है ना स्ट्रिप्स काट कर इसमें मैक्रोनी ऐड कर दें, बहुत ही मज़ेदार सा समोसा बन जाएगा बच्चों का। कचौरी बना सकते हैं आप इस तरह से। ये देखिए, कचौरी के लिए भी आप जो है ना आटे की जो बेस होती है, डो होती है, उसको आप मलाई डाल के गूँध लें, मैदा, ज़ीरा और अजवाइन
साथ आप कीमा रखें, थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ का क्यूब रखें, और रमज़ान के लिए स्पेशली आप इसको बना के फ्रीज़र कर दें। इस तरह से कचौरीज़ वगैरह जो होती हैं ना, कचौरियाँ जो होती हैं बहुत मज़े की बनती हैं फीकी। और बड़ों के हवाले, और ये जो मैं दिखा रही हूँ स्ट्रिप्स में काट के, कि इसी में आप मैक्रोनी ऐड कर दें, ग्रीन स्प्रिंग ऑनियन ऐड कर दें, ग्रीन चिली ऐड कर दें, गरम मसाला पिसा हुआ ऐड कर दें, भुना कुटा ज़ीरा धनिया। तो बड़ों के हवाले से भी बड़े अच्छे ये लजीज कीमा के कोफ्ते की सॉरी समोसे बन सकते हैं। और ये पराठा देखें कितना चीज़ी बना है। और फिर डिफरेंट आइडियाज़ में आप इसको बना सकते हो। तो मैं इस तरह से एक चीज़ जब मैं बनाने खड़ी होती हूँ तो उसी चीज़ से बच्चे और बड़ों के लिए डिफरेंट आइडियाज़ और डिफरेंट डिशेज़ में बना लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे भी अपने ये एक्सपीरियंस को शेयर करूँ। तो यहाँ मैंने सिंपल वाली रेड और ये ग्रीन चिली जो बड़ी वाली चिली होती है ना, उसके मैंने डंडियाँ तोड़ के जब मैं रख देती हूँ बॉक्स में, तो इस तरह से वो रेड हो जाती है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मैं इस तरह से यूज़ कर लेती हूँ। ये बन रहे थे चीज़ी वाले पराठे, दूसरे मिर्च वाले, मीन्स मतलब कि उसमें मैंने गरम मसाला ऐड करा था और भुना कुटा ज़ीरा और थोड़ा सा चाट मसाला। देखें कितने लजीज और यमी चीज़ी वाले पराठे बने थे ना, एक एक बाइट में इसका चीज़ इस तरह से आ रहा था और बच्चों ने बहुत ही शौक़ से खाया। आई होप कि आपको ये सहरी में भी बहुत ज़्यादा करेगा कीमा, कि एक प्लेट आप कीमा आराम से फ्राई कर सकती हैं 10 मिनट में, कि एक तरफ आपने पराठा और चाय बनाना स्टार्ट किया और दूसरी तरफ आपने कीमा रख दिया, बहुत जल्दी गल जाएगा। क्योंकि ये ऑलरेडी जो है ना मशीन से निकला हुआ कीमा है, और मुझे दोबारा फरमाइश हो गई बनाने की, कम पड़ गया, तो मैंने दोबारा यहाँ पे अपना स्टार्ट कर दिया प्रोसीजर कीमा बनाने का। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है ना ब्रेकफास्ट रेडी है। अब आज का व्लॉग यहीं तक था कि आप किस तरह से एक ही तरह की चीज़ को डिफरेंट आइडियाज़ के साथ, डिफरेंट फ्लेवर के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। स्पाइसेस को लेवल कर सकते हो, कम या ज़्यादा, डिफरेंट आइडियाज़। अगर आपको अच्छे लगा हो आज का व्लॉग तो व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जनाब ये हमारा मलाई पराठा, ये तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर की ही मलाई, सादा मलाई से जो क्रिस्पी पराठे बनते हैं ना, उसका कोई जवाब नहीं, आपको लाजवाब कर देते हैं। ये तो मैं आपको कहूँगी कि ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मस्ट। इसी दुआ के साथ कि दूसरों को आसानियाँ दीजिए, अल्लाह पाक आपके लिए ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। और रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में ढेर सारा याद। फिर मिलूँगी किसी नई रूटीन और कुकिंग के साथ, नई डिफरेंट आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।